होम्योपैथिक दवा है ब्रायोनिया एल्बा। इसको ये एक प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है दवा, और इसको तमाम तरह के एक्यूट केसेस में दिया जा सकता है। एक्यूट केस होम्योपैथी में ऐसे केस होते हैं जो सडन होते हैं, जिसको जो बीमारी होती है अचानक हमला होता है जिस बीमारी का, तो इस कंडीशन में आप ब्रायोनिया एल्बा दे सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक ख़ास इसका सिम्टम ये भी है कि जिस्म के अंदर अगर कहीं पर ड्राइनेस पाई जाती हो तो आप ब्रायोनिया एल्बा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पेक्यूलर सिम्टम है, क्योंकि ब्रायोनिया एल्बा आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, सिरस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जीआई ट्रैक होता है, अगर ये सूख जाता है, इसमें ड्राइनेस हो जाती है, तो ये उसमें काम करती है। यानी ब्रायोनिया एल्बा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस पे वर्क करती है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के ड्राई होने की वजह से ब्रायोनिया एल्बा उस पर वर्क करती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है हार्ट की, अगर वो उस वजह से उसमें कोई स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या घुटनों में अगर सैनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से गाउट हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए, घुटने में या जॉइंट्स में पेन हो जाए, या एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, वो अगर ड्राइनेस हो जाए और उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इतना म्यूकस ना हो कि वो सॉफ्ट स्टूल बना सके, अगर किसी को शदीद कब्ज़ हो जाए, तो उसमें ब्रायोनिया एल्बा बहुत अच्छा वर्क करेगी। ऐसे तमाम मरीज़ जो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं, उनमें आप बाकी मेडिसिन के साथ अगर ब्रायोनिया एल्बा देंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी रैपिडली मसलों को हल करती है। ब्रायोनिया एल्बा क्योंकि एक्यूट केसेस की दवा है, तो अगर किसी को पुराना कब्ज़ है तो ये दवा काम नहीं करती, इसके साथ आपको दूसरी मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। अब एक कंडीशन होती है जिसमें सिरस मेम्ब्रेन होती है, उसकी डिस्चार्ज ज़्यादा होने की वजह से प्लेरेसी हो जाती है। तो प्लेरेसी में यानी कि लंग्स की प्लूरल फ्यूजन में ये दवा बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये नमूनिया को भी बहुत अच्छे से क्योर करती है, क्योंकि नमूनिया जो है ये लंग्स में प्लेरेसी की वजह से होता है, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसकी वजह से होती हैं, सांस लेने में तंगी होती है और सांस नहीं आती। तो ये ब्रायोनिया एल्बा इसकी हम एग्रीवेशन देख लेते हैं, यानी कि इसका जो मरीज़ है वो किस चीज़ से कंप्लेन बढ़ जाएगी। मूवमेंट से ऐसे मरीज़ की कंप्लेन बढ़ जाएगी, कभी भी वो मूव करेगा तो उसको तकलीफ़ बढ़ेगी, चाहे वो सर दर्द हो या उसको कब्ज़ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी मूवमेंट से सर दर्द या जो भी कंडीशन है वो बढ़ेगी। इसके अलावा ठंडी हवा में तमाम कंडीशंस एग्रीवेट हो जाएंगी। ऐसे मरीज़ जिन्हें गाउट हो, घुटनों में दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, और अगर ठंडा मौसम आ जाए तो ब्रायोनिया एल्बा उस टाइम पर अच्छा वर्क करेगी अगर ठंडक में उस शख्स का मसला बढ़ रहा है। और आराम किस चीज़ से आएगा? गरम टिकोर करने से, गरम खाना खाने से, गरम पानी पीने से, सूप यखनी पीने से ऐसे शख्स को आराम महसूस होगा। जिस साइड पर दर्द है, बॉडी के पेन है, उसी साइड पर लेटने पर आराम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी को राइट साइड पे दर्द है तो उसको राइट साइड करवट पे ही आराम आएगा। तो ये ख़ास पेक्यूलर सिम्टम है ब्रायोनिया एल्बा का। ऐसा फीवर जिसमें पल्स रेट हाई हो और सिवियर बॉडी पेन हो, और ऐसा मरीज़ हिलना जुलना ना चाहे, वो कहे कि मुझे मूवमेंट करने से तकलीफ़ होती है, तो उसको ब्रायोनिया एल्बा आप हर 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उसकी जो है 2 डोजेज़, 1 डोजेज़ करके आप दे सकते हैं। 3-4 डोजेज़ जब आप देंगे तो उसकी तकलीफ़ में आराम आएगा। ये सारी बातें थी होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बा के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर आंसर कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप।